भी सारी चीजों पे नजर बनाए हुए हैं रंजना के मायके वाले, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे, वो इंटरफेयर नहीं कर रहे। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि वो बहुत समझदार है। वो ना चालाक है, ना किसी के बहकावे में आ रखे हैं, ना किसी के हाथ में उनके दिमाग की पूंजी है। वो इतने अच्छे, इतने संस्कारी परिवार है कि वो नहीं चाहते आपके बेटा बहू के बीच में किसी तरह की दखल अंदाजी करना। राम राम जी सबको। तो आज हम बात करेंगे अप्सरा मॉम और उनके पति कल रात को जो लाइव आए थे उसके बारे में। और प्रिंस पहुंच चुका है सिवान, और सिवान आने के बाद किस तरह के उसके रिएक्शन थे बाकी सब चीजों पे, कमेंट्स पे, तो इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं अप्सरा मॉम और उनके पति जो रात को लाइव आए थे उस बारे में। तो भाई कुल मिला के जब लोगों ने उनको ये बताना शुरू किया कि भाई तो कुछ लोगों के नीचे कमेंट्स आ रहे थे कि रंजना तो अपनी प्रॉपर्टी दिखा रही थी। तब उनके पिताजी ने कहा कि वो दिखा नहीं रही थी, शो नहीं कर रही थी, वो ये बता रही थी कि कहाँ कहाँ किस किस तरह से उनके पापा ने मकान बनाए हैं, या वो मतलब इगोइस्टिक होकर नहीं दिखा रही थी। वो सिर्फ ये जानकारी दे रही थी कि उसके पापा ने क्या क्या अर्जित किया है, जिसके लिए प्रिंस के पिताजी कहीं ना कहीं बहुत प्राउड फील कर रहे थे, गर्व महसूस कर रहे थे। और इस कमेंट के रिप्लाई में उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा परिवार है, संपन्न परिवार है, अगर किसी तरह की संस्कारी परिवार है, अगर किसी तरह की कोई कमी रही होती तो क्या वो उस घर में रिश्ता कर लेते। और उन्होंने ये भी बताया शादी से पहले सास बहू में बहुत बातें होती थी और वो बहुत हमारा ख्याल भी रखती थी। तो उन्होंने कहा कि पता नहीं किसकी नजर लगी या किसने कान में कुछ फूंक दिया कि ये चीजें धीरे धीरे खराब होने लग गई। तो और अपने छोटे बेटे के बारे में भी बता रहे थे कि हमारा युवराज बहुत कमा रहा है। उन्होंने रिवील किया कि वो बचत करता है और अर्न करता है और अच्छे से चलता है चीजों को लेकर के। और इवन उसके मन में तो यहाँ तक था कि मैं गाड़ी लूंगा और उसको रेंट पे दे दूंगा ताकि कुछ अर्निंग आ जाएगी। तो हमारे विचार से ये बहुत अच्छा ख्याल था। गाड़ी को खड़ा करके रखने से अच्छा है रेंट पे दे दो, मेरा तो ये ख्याल है। बाकी जैसी उनकी मर्जी। अगर प्रिंस के दिमाग में ये थॉट आया तो बहुत अच्छा विचार था, इससे उसकी किस्तें निकल जाएंगी, ईएमआई भरी जाएगी, और जब उनको जरूरत होगी तो गाड़ी इस्तेमाल कर लेंगे अपनी। तो ये भी अच्छा विचार है। तो उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी खरीद और वो ठीक से चल रहा है। तो जब प्रॉपर्टी खरीदी की बात आ रही थी तो माँ कुछ बोलने को हुई कि उनका कितना योगदान है या किसका कितना योगदान है। इस पे प्रिंस के पापा जी ने मना कर दिया कि नहीं, ये सब बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तो ये है, जरूरी नहीं आप सारी चीजें खोल खोल के रख दो या फिर उसको आपके बेटे को बुरा लग जाए कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो सही रोका, सही उन्होंने मना किया कि नहीं बोलना, यहाँ पे ये चीजें नहीं बतानी। तो अच्छी ट्यूनिंग है दोनों की, हस्बैंड वाइफ की। दूसरा मॉम ने आगे चलकर कहा कि सारी प्रॉपर्टी उन्हीं के नाम पे, सारी प्रॉपर्टी अप्सरा मॉम के नाम पे है। तो वो कह रही थी आगे चलकर देखा जाएगा कि प्रॉपर्टी किसको हैंड ओवर की जाए या किस तरह से बांट दी जाए। तो उन्होंने ये लाइव में बोला, बिल्कुल सही बोला। होता क्या है, जब हम बच्चे होते हैं, आपके पास 2 या 3 बेटा बेटी सब मिला करके, जब माँ बाप की किसी एक बच्चे के साथ अनबन होती है तो बाकी के बच्चे अपने आप को बहुत अच्छा दिखाना शुरू कर देते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि माँ बाप किसी के कर्तव्यों को नहीं भूले हैं, उनको सबके कर्तव्य याद होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी के साथ आपका तकरार चल रहा है तो इस वजह से आप इन्हीं कारणों की वजह से बाकी किसी और को अपना सारा कुछ हैंड ओवर कर दोगे। तो ये भी
ध्यान में रखना चाहिए माँ बाप को कि अभी तो सब कुछ गलत गलत चल रहा है, तो उस गलत गलत में कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहिए। जो कि अप्सरा मॉम ने भी बोला है कि हम अभी तो ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, और वो तो आने वाला वक्त बताएगा। उन्होंने इवन यहां तक भी बोला कि हो सकता है अपने देवर के बच्चों को वो दे, तो सही बात है ना। कल को वो बच्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं, अपने सगे खून से ज्यादा अगर कोई और आपकी देखभाल कर रहा है और आपकी सेवा कर रहा है, आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहा है, तो आप क्यों दोगे भाई खून के रिश्तों को, जो वो देखने तक नहीं आ रहे, कुछ घर के लिए उनका कोई एफर्ट ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं रहे, तो जरूरी नहीं ऐसे बच्चों को प्रॉपर्टी देनी, बिल्कुल भी जरूरी नहीं। वो खुद अपने पे काम करें ना, कि वो कितना एफर्ट लगा रहे हैं, कितना कुछ करे। अभी बड़े बेटे ने बोला कि कमेंट्स में ये सब आ रहा है कि लोग मना कर रहे हैं आप यहाँ पे खर्चा मत लगाइए, फट से ये कमेंट पढ़ के अपनी माँ को सुना दिया। तो भाई ये क्यों नहीं सुनाया कि जिस घर में आकर आप रहते हो उसको रेनोवेट करवा दो, क्या दिक्कत है। इनको ये डर लग रहा है पता नहीं किसके हिस्से में आ जाएगा, पता नहीं किसके हिस्से में, तो ये सोच रहती है ना, जब औलादों की जब इस तरह की सोच रहती है कि मैं जो कुछ भी खर्चा लगाऊं, तो भाई तुम ही रह रहे हो ना उस कमरे में आकर के, तुम ही वास कर रहे हो ना, तो क्यों नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो लोग उनके फायदे के कमेंट्स बोल रहे हैं वो पढ़ करके सुना दिए जा रहे हैं। उस पर भी अप्सरा मोम ने तुरंत रिएक्ट किया था कि वो तो कराएंगी ही कराएंगी, तुम भले ही कराओ ना कराओ लेकिन वो तो कराएंगी ही कराएंगी। तो जब इस तरह की सोच है किसी की भी, तो फिर भाई हिस्सा मांगने के लिए भी रेडी नहीं रहना चाहिए, मेरा ये मानना है। जब आज ही तुम माँ बाप की चीज को तो अपना बता रहे हो, सभी के सभी, किसी एक को टारगेट नहीं कर रही हूं मैं, सबको, कि माँ बाप की चीजें आप सबको अपनी लगती हैं, लेकिन वहां जो काम चल रहा है वहां अगर खर्चा देना पड़ रहा है या अपनी खुशी से कर रहे हो कि नहीं माँ बाप अकेले बोझ उठा रहे, चलो यार हम भी योगदान कर देते हैं, तब हाथ पीछे खींचा जा रहा है। तो ये कल को कौन सा सुख देंगे पता नहीं, चलो वो आने वाले कल पे छोड़ दी जाएगी। और जो अप्सरा मोम ने भी छोड़ी कि भाई कल को जो हमारी सेवा करेगा, हमारे पास रहेगा, हम तो उन्हीं को देंगे, और करना भी ऐसा चाहिए। समाज की बिल्कुल नहीं सोचनी, परिवार की बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए। क्या परिवार आपके बारे में सोच रहा है आज? जब आज परिवार आपके बारे में नहीं सोच रहा तो आप क्यों सोचोगे। आप वही करिए जो आपको सही लगता है। तो भाई प्रिंस के पापा ने की अपनी बहू की बहुत सारी बड़ाई, उन्होंने बताया कि संस्कारी परिवार से लड़की लेकर आए हैं, उनके संस्कार देखकर ही लड़की को लिया है, ऐसे ही तो नहीं उठा लाए थे। अब उन्होंने एक चीज और बोली कि भाई वो भी सारी चीजों पे नजर बनाए हुए हैं रंजना के मायके वाले, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे, वो इंटरफेयर नहीं कर रहे। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि वो बहुत समझदार है, वो ना चालाक है, ना किसी के बहकावे में आ रखे हैं, ना किसी के हाथ में उनके दिमाग की पूंजी है। वो इतने अच्छे, इतने संस्कारी परिवार है कि वो नहीं चाहते आपके बेटा बहू के बीच में किसी तरह की दखल अंदाजी करना। सारे मौके आपके हाथ में हैं, वो हर तरह का फैसला आपके ऊपर छोड़ना चाहते हैं। अगर वो इंटरफेयर नहीं कर रहे तो वो फेवर भी नहीं कर रहे, वो अपनी बेटी को लेकर के किसी तरह का सवाल भी नहीं कर रहे कि आपने उनको क्यों घर से निकाल दिया या क्यों ऐसा किया, तो वो ये भी नहीं कर रहे। इसलिए आपके समधी समधन बहुत अच्छे हैं, आपके फैसलों पर वो सवाल भी नहीं उठा रहे। तो यहाँ पे तो आपने जो संस्कारी परिवार देखा, तो यहाँ पे आप कहीं गलत नहीं है। तो वो अपने हिसाब से सही चल रहे हैं, वो आपकी फैमिली में इंटरफेयर नहीं करके अच्छा ही कर रहे हैं। वरना सभी लोग ये कह देते देखो फेवर कर रहे हैं ना अपनी बेटी की, तो वो ठीक ही कर रहे हैं। आपके परिवार का मसला है, आप ही सुलझाइए, जब आपको उनकी जरूरत पड़े तो आप ही आगे से बोलिए कि अब आप इंटरफेयर कीजिए, तब वो लोग आएंगे। इसलिए वो अपनी हद में बैठे हैं। अब बात कर लेते हैं प्रिंस की। तो भाई प्रिंस वापस आ चुका है सिवान, और सिवान में आते ही प्रिंस ने अपना शेड्यूल बताया कि वो किस किस तरह से उसने आकर के घर में रेस्ट किया, और उसका मन भी नहीं लगा ठीक से, उसको नींद भी नहीं आई। होता है भाई, फैमिली के बिना फिर किराए के घर में रहना, परिवार का कोई नहीं दिखना। तो उसने ये भी जताया
कि कुछ लोगों को ये भी कहा कि ये जो लाइव वो आया था प्रिंस, और उसने सिर्फ अपने ऊपर उठ रहे सवालों का ही जवाब दिया था, और उसने वो लाइव प्राइवेट भी कर दी थी, तो अब किसी का हक नहीं बनता उस वीडियो को चलाने का या वायरल करने का। ये अच्छी बात नहीं है। नपे तुले और सदे शब्दों में उसने विरोध भी जताया उस वीडियो को मतलब पब्लिक करने के लिए। और फिर प्रिंस ने पूछा कि भाई बार बार उसको पोक किया जा रहा है, बार बार उस पर टोंट मारे जा रहे हैं, तो उसने कहा भाई मुझे शांति से मेरा काम करने दीजिए, मैं उस चीज को वहीं छोड़ चुका हूं, उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं, इसलिए उस पे टोंट ना मारे जाएं और उसको पोक ना किया जाए। फिर भी उसने खुद को होल्ड रखा और पब्लिक पर छोड़ दिया कि आप लोग ही बताएं कि इन टोंट्स का और इन पोक्स का जवाब दिया जाए या नॉर्मल ब्लॉगिंग की जाए। तो भाई सही बात है, जब पब्लिक के बीच में है, उसकी पब्लिक उसको प्यार करती है, तो सजेस्ट भी वही करेगी। या तो चीजों को खत्म कर दिया जाए, या फिर वही बात है, उसने पब्लिक का निर्णय पूछा कि आप ही बताएं क्या किया जाए। तो जिस तरह से फिर पब्लिक अगर कहती है कि आप रिप्लाई करो, तो फिर वो उस मोड में आएगा। अगर पब्लिक कहती है कि छोड़ो जाने दो, आप अपना काम करो, तो वो उस मोड में आएगा। और यहाँ पर भी जब लाइव आ रखे थे अप्सरा मॉम और उनके हस्बैंड, तो उनको भी लोग उकसा रहे थे, उनको भी लोग भड़का रहे थे। तो मेरा ये कहना है कि जो लोग भड़का रहे थे, ये बोला वो बोला, और कहीं ना कहीं वो अपने दिमाग से भी चल रहे थे कि चलो चीजों को खत्म करना ही सही है। तो भाई भड़काने वाले लोग तो ऐसे ही भड़काते रहेंगे, फूट डलवाते रहेंगे। ये तो आप लोगों को तय करना है कि आपको किस तरह से चलना है। तो अप्सरा मॉम ने लाइव के अंत में जाकर के सब लोगों से माफी मांगी। वो सब लोग उनके रिश्तेदार थे या दर्शक थे या अपना ये रिएक्शन देने वाले लोग थे, वो तो वही बता सकते हैं कि उन्होंने किस तरह की माफी मांगी और भाई उनके मन में क्या चल रहा था। तो बात भी सही है, ये कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है और ईगो पे जाने वाली बात नहीं है, इश्यू बनाने वाली बात नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई जीवन का कोई भरोसा नहीं, किसके साथ क्या हो जाए, इसलिए उनके मुंह से भी किसी के लिए कोई कड़वे शब्द निकले हों तो माफ कर देना चाहिए। और मैं तो रिएक्शन वालों से भी यही बोलूंगी, यही अपील करूंगी कि एक बार थोड़ा सोच करके देखिए, एक माँ के नजरिए से भी देखिए। क्योंकि आप सबको गुस्सा किस बात पे आया था? क्योंकि इधर से कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जाते थे कि ये रिएक्शन वाले पीछे पड़ जाते हैं, ये ऐसे बोलते हैं। बल्कि रिएक्शन वालों का तो बहुत बड़ा रोल होता है हर चीज को सही और करेक्ट बताकर पेश करना। अब चाहे वो किसी को बुरी लग जाए, चाहे वो किसी को अच्छी लग जाए, क्योंकि वो लोग तो ब्लॉग पे जो देखेंगे वही बताएंगे ना, अपने हिसाब से बताएंगे। तो इसका एक तरीका होता है, अगर आपको चीजें पसंद नहीं आ रही रिएक्शन वालों की, तो उनको एक करेक्ट करने का एक तरीका होता है। तो ये नहीं कि किसी को गाली गलौच कर दी जाए। अगर कुछ चंद गाली गलौच वाली रिएक्शन वाली हैं, तो भाई उनके बारे में तो अलग से बोला जा सकता है। ये नहीं कि सभी को एक साथ हाँक दिया जाए। तो फिर जब रिएक्शन वाले पीछे पड़ते हैं, तो फिर तो भाई बताइए आपको, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्लॉगर और रिएक्शन वालों का बहुत ही एक प्रगाढ़ रिश्ता होता है, अटूट रिश्ता होता है। रिएक्शन और ब्लॉगर्स का, रिएक्शनिस्ट और ब्लॉगर्स का एक अटूट संबंध होता है। वो चाहे तो किसी को किंग बना दे और वो चाहे तो किसी को मिट्टी में मिला दे। और ये बहुत बड़ा सच है। जैसे कि कुछ औरतों से उलझना किसी को बहुत महंगा पड़ रहा है, और ये अच्छी बात नहीं है, छवि खराब होती है इससे, और बाकी लोग पीछे हटना शुरू कर देते हैं कि इन लोगों की तो मानसिकता ही ऐसी है। तो मैं अप्सरा मोम के बारे में ये कहना चाहूंगी कि अप्सरा मोम ने सही किया कि उन्होंने रियलाइज किया कि ऐसे ही रैंडम किसी को कुछ भी नहीं बोल देना चाहिए। सब अपने ही होते हैं, सब मिलजुल कर एक साथ काम करते हैं। अगर लोगों को आपकी छवि, आपका बोलना, आपका ब्लॉगिंग करना पसंद आता है, उसमें से चंद चीजें अच्छी लगती है, तो वो आपके बारे में प्रशंसा भी करेंगे, आपकी सराहना भी करेंगे।
और अगर कहीं लगता है कि कुछ ये चीज नहीं होनी चाहिए तो उसको भी पॉइंट आउट करेंगे। तो इतना बुरा नहीं मानना चाहिए, हर तरह की चीजें सुननी चाहिए और इसी से इंसान आगे बढ़ता है। अगर कुछ कमियां बताई जाती है तो इंसान अपने में सुधार करने की कोशिश करता है, और अगर आपके काम को सराहा जाता है तो इंसान ऊंचाइयों पर जाने की तरफ बढ़ता है। तो यही है मेरा तो कहना कि भाई मिलजुल कर काम करना चाहिए, किसी का काम कम नहीं आंकना चाहिए, ना किसी का ज्यादा। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। बने रहिए मेरे आने वाले ब्लॉग्स के साथ, तब तक के लिए सबको प्यार भरी राम राम।